हाउ टू डायग्नोज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की तशखीस किन टेस्टों के थ्रू की जा सकती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड आर्थराइटिस की तशखीस किस तरह की जाए? अगर आप आज ये सर्च कर रहे हो तो बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो। आई एम डॉक्टर अली, बैक एट योर सर्विस। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो थैंक यू सो मच, और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर यही कहूँगा कि दुआ लाजमी कर दो, क्योंकि दुआओं के हम बहुत ज़्यादा तलबगार हैं। इसके साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीमारी की तशखीस एक बहुत ही अहम मसला है। इसके लिए कौन से टेस्ट करवाए जाएं, हम आजकल इसके बारे में इंतहाई परेशान रहते हैं, क्योंकि टेस्टों की कीमतें हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा कौन सा टेस्ट हो जिससे हमें पता चल जाए कि ये वाला टेस्ट हम अगर करवाएं तो हमारा आर्थराइटिस, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या चाहे वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसका पता चल जाए। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है। वो जॉइंट के ऊपर एक सोजिश है, इन्फ्लेमेशन उसको कहते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास आर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि आपके जो वेट बेयरिंग जॉइंट होते हैं, जो बड़े बड़े जॉइंट जैसे एल्बो, शोल्डर, नी, एंकल, इनके अंदर अगर दर्द, स्टिफनेस, इस तरह के फिनोमिना शुरू होते हैं तो वो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। जबकि रेमेटॉइड आर्थराइटिस में ये सिम्टम्स आते हैं, इसके साथ साथ ये होता है कि फीवर भी होता है और इंसान थका थका भी रहना स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहब आप तशखीस बगैर टेस्टों के कैसे कर लेते हैं? तो उसको जानने के लिए ये ऊपर कार्ड आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको की डिफरेंसेस बताए हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम टेस्ट की। ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऐसे कौन से टेस्ट हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस के टेस्ट नंबर 1 का नाम है MRI, टेस्ट नंबर 2 का नाम है एक्सरे। यूजुअली हम एक्सरे ही करते हैं और हमें पता चल जाता है। अगर इसको एक्सरे को देखते कैसे हैं, इसको डिटेल में जानना है तो ऊपर कार्ड आ रहा है, इस पर क्लिक कर लो। अब आ जाते हैं हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस पे। रेमेटॉइड आर्थराइटिस में बेसिकली हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब बेसिकली रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेशन है, तो हमने उसी को डायग्नोज करना होता है कि ये बॉडी के अंदर है कितनी और किस लेवल पे है। तो सबसे पहले एक आम डॉक्टर टेस्ट करवाता है आपके लिए। नंबर 1 आपको CBC के लिए भेजता है। CBC को भेजने का मकसद ये है कि उसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का पता चलता है। अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। अब उस इन्फ्लेमेशन को कंफर्म करने के लिए कि ये हड्डियों के अंदर ही है, कहीं और नहीं है, जिसका अलग मतलब होता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए CRP करवाया जाता है। वो कंफर्म करता है कि ये हड्डियों के अंदर ही है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट आता है CRP के बाद RA फैक्टर। RA फैक्टर क्या होता है कि वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद है। अगर वो पॉजिटिव है तो इसको कंफर्म करने के लिए हम anti-CCP करवाते हैं। ये anti-CCP हमें कंफर्म बता देता है कि इस बंदे को रेमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर साहब खर्चा पहले इतना गिनवा रहे हो, उसके साथ आप ये भी कह रहे हो कि 4, 5, 6 टेस्ट आपने करवाने हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, तो डायरेक्ट एक ही क्यों नहीं बताते? तो सर, पैनेसिया ऑर्थो एंड फिजियो की लेगेसी ये है कि यहाँ पे आपका खर्चा कोशिश की जाती है कि कम से कम करवाया जाए। तो हम आपको डायरेक्ट anti-CCP के लिए ही भेजेंगे और उसके अलावा नहीं भेजेंगे तब तक जब तक हम यकीन दहानी ना कर लें कि ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस के ही सिम्टम है। अब रेमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम होंगे तब हम आपको anti-CCP के लिए भेजेंगे, वरना जनरल दूसरे चेकअप वगैरह होंगे जिसमें इतना मसला नहीं होगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो एक राइट नॉलेज तक पहुंचे। तो अगर आपने राइट नॉलेज तक पहुंचना है तो हमारी वेबसाइट मौजूद है www.draliconsultant.com के नाम से। आप उधर जाएं और अपने बीमारियों के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको यकीनन इस वीडियो का लुत्फ आया होगा। तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका एक्स-रे फाइंडिंग क्या होगी तो इधर क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं
کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا تو ادھر کلک کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.